लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, वो सबसे बड़ी खबर, दिल थाम कर बैठिए, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इट्स जस्ट लाइक ब्रेकिंग द न्यूज। और न्यूज ये है कि अमेरिका ने चीन की 5 बड़ी रिफाइनरीज के ऊपर सैंक्शन लगाया ये कुछ दिन पहले, जिसमें हैंगली की रिफाइनरी भी है और कुछ टी पॉट रिफाइनरीज थी, उनके ऊपर सैंक्शन लगाया। और चाइना ने आज अपना सबसे टफ रवैया अपनाते हुए अभी थोड़ी देर पहले चाइना ने उन सैंक्शंस को ब्लॉक कर दिया और कहा कि तुम्हें कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने का। इंटरनेशनल बिजनेस हम जिससे चाहेंगे करेंगे। यू आर नोबडी टू पुट द सैंक्शंस ऑन माय कंपनीज एंड माय रिफाइनरीज। ये पहली बार इतनी बड़ी न्यूज निकल के आई कि चाइना ने रिटेलिएट किया है अमेरिका की सैंक्शंस को। हु आर यू टू इंपोज सैंक्शंस? और उसके बाद कहा कि आई ब्लॉक दीज सैंक्शंस, आई डोंट एक्सेप्ट दीज सैंक्शंस, दीज आर इलीगल एंड वी वोंट एक्सेप्ट and we will continue to do the business with whomever we want। ये मुझे लगता है कि शायद अब तक का सबसे बड़ा रिटेलिएशन निकल कर आया है किसी भी देश के द्वारा। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, इस समय ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आप कह सकते हो। तो आप चाइना ने रिटेलिएशन किया है साहब, अब तक का सबसे बड़ा रिटेलिएशन। हम उम्मीद कर रहे थे कि चाइना कुछ करेगा और चाइना ने रिटेलिएशन किया। अभी इसी हफ्ते 5 रिफाइनरीज के ऊपर, जिसमें हैंगली रिफाइनरी और 4 और टी पॉट रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शन लगाया और कहा कि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इनके खिलाफ इनके साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को। लेकिन आज चाइना ने सबसे बड़ा रीबटल देते हुए यह कहा कि वी ब्लॉक दीज सैंक्शंस। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा है। उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है, वी ब्लॉक दीज सैंक्शंस बाय ट्रंप, we do not accept it and our companies will continue to do the business with whomever we want। हमारा देश जिसके साथ व्यापार करना चाहेगा वो व्यापार करेगा और आप उसको नहीं रोक पाएंगे। हम आपकी सैंक्शंस को रद्द करते हैं। ये मुझे लगता है कि अब यहां से मामला थोड़ा सा बिगड़ गया साहब, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका ने अभी 5 प्रमुख रिफाइनरी और जिसमें एक हैंगली पेट्रोकेमिकल्स भी थी और 4 और रिफाइनरी पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि इनके साथ जो भी क्या करेगा, संबंध रखेगा, वो भी सैंक्शन में आ जाएगा। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इन सैंक्शंस को मानने से इनकार कर दिया और एक इंजंक्शन जारी किया। इंजंक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है। कहा कि हम इसको नहीं मानते, वी रिजेक्ट इट। हम आपके प्रतिबंधों का, आपकी सैंक्शंस का पालन नहीं करेंगे। आपके ये सारे सैंक्शंस अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं और ये चाइनीज कंपनीज के नॉर्मल ट्रेड के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीबटल है। मैं बताऊं, चीन ईरान से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अमेरिका की सैंक्शंस को चैलेंज किया है, लेकिन इस बार चाइना सीधे अमेरिकन प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने का आदेश दे रहा है। चाइना ने पहली बार ऑर्डर दिया है, वी डू नॉट एक्सेप्ट, और यह भी कहा है कि अमेरिका की जो नीति है वो हम मानने को तैयार नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अमेरिका ईरान का तेल व्यापार बंद करना चाहता है और जो कंपनियां ईरान से तेल ले रही हैं उन पर बैन लगा रहा है। चाइना ने कहा हम इस बैन को नहीं मानते, हमारी कंपनियां अपना ट्रेड जारी रखेंगी और अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा रुख निकल कर आया है, सबसे बड़ा। और ये जरूर ही अमेरिका को चौंकाएगा आज रात को 101%, और अमेरिका इसके आगे रिटेलिएट करेगा। दरअसल कहानी तो अभी बाकी है बहुत सारी दुनिया की, और ये कहानी आगे बढ़ेगी क्योंकि इतना बड़ा इंजंक्शन, इतना बड़ा ब्लॉकिंग ऑफ सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि सैंक्शंस का, वो पहले कभी हमने देखा नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये जो अभी हुआ है इस समय मुख्य क्या कहते हैं कि लैंग्वेज के रूप में, इस टाइम एक मुख्य इशू के रूप में इस टाइम सबके सामने ये निकल कर आ रहा है
और ये अपने आप में एक बड़ा इशू है। इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर इसी की बात हो रही है कि हाँ, इन्होंने जो लगाई थी सैंक्शंस, उसको चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है और मानने से इनकार कर दिया है। देखिए साहब, इस दुनिया में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। पहली बार चाइना ने यह जताने की कोशिश की कि हम आपकी सैंक्शंस को नहीं मानते, हम आपकी सैंक्शंस को ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब है कि जो भी बैंक्स उनके साथ होंगे, क्या उनको ब्लॉक किया जाएगा? उसके बाद चाइना कुछ और कर सकता है, क्योंकि चाइना के पास चाबी बहुत बड़ी है साहब, रेयर अर्थ की चाबी है। और बिना रेयर अर्थ के पूरा का पूरा अमेरिका हिलता है, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ नहीं है। उसकी सारी मिसाइल्स, उसके सारे आर्मामेंट्स, उसकी सारी स्पेस, उसकी सारी मशीनरी, उसकी सारी कारें, उसके सारे सिविल जो आपके मसले हैं, वो बिना रेयर अर्थ के नहीं चल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। खैर साहब, तो ये जो चीजें निकल के आई हैं जो सैंक्शंस की, और ये जो स्टेटमेंट है खासतौर से जो चाइना का है, बड़ा टफ है। और ये कहा जाता है कि द इंजंक्शन स्टिपुलेट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स कैनॉट रिकॉग्नाइज, इंप्लीमेंट और कंप्लाई विद द सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन द अफॉरमेंशन्ड चाइनीज कंपनीज। ये मैं समझता हूं कि दिस इज समथिंग ए काइंड ऑफ ए मैजिकल रिस्पॉन्स बाय चाइना। आते दूसरी खबर पर, ट्रंप ने अपनी नेवी को लुटेरों की नेवी कह दिया, डकैतों की नेवी कह दिया, डकैतों की। जी हां, ये भी अजीब मसला निकल कर आया साहब कि अपनी ही नेवी को आप लुटेरों की नेवी बता रहे हो। कमाल है साहब कि हमारी जो नेवी है वो सी पायरेट्स हैं, उसको सी पायरेट्स बोल रहे हैं लोग। कि हमारी कंपनी, दरअसल कहा कि क्या कहते हैं, सभा में कह रहे थे, हम जहाज पर उतरे, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया, हमने माल पर कब्जा कर लिया, हमने तेल पर कब्जा कर लिया, ये बड़ा मुनाफे वाला धंधा है। फिर कहते हैं, उस पर तालियां बजी, फिर कहते हैं हम समुद्री लुटेरों जैसे हैं, कुछ हद तक हम समुद्री लुटेरों जैसे हैं, लेकिन हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। कमाल की बात है साहब, अपनी नेवी को समुद्री लुटेरे, सी पायरेट्स बोल रहे हैं साहब। कमाल की बात है, ये पहली बार देखा है मैंने कि वो अपनी नेवी को क्या कहते हैं कि उसकी गतिविधियों को समुद्री डकैती से आप इक्वेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि अमेरिका की नेवी भी कहेगी भाई ये हमारा प्रेसिडेंट हमें समुद्री लुटेरा बोल रहा है। भाई कहानी थोड़ी सी ना अजीब होती जा रही है। मैं बताऊं आपको, जब पागलपन की जो हद होती है ना, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर गई है, और उस पागलपन की हद से अब कैसे निपटा जाए। अगली खबर पे आते हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह अब अमेरिकन एम्बेसडर, जो कि इंडिया में और साउथ एशिया के भी पूरे एम्बेसडर हैं, वो उनसे मिलने से सर्जियो गौर से इनकार कर दिया। ये अपने आप में साहब अब डिप्लोमेटिक इशू बन गया है, एक टसल आ गई साहब। भारत के दौरे पर तो सस्पेंस है, ये प्रोटोकॉल नहीं है साहब, ये अकड़ है। मैं लगातार नेपाल के ऊपर खबर दे रहा हूं कि बालेंद्र शाह जो कर रहे हैं वो शायद अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि नेपाल आज भी ग्रांट्स पर जिंदा है। जी हां, नेपाल के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है कि अपना वजन दिखाने की कोशिश करे। उसको आज भी चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, जापान से ग्रांट्स आती हैं। ग्रांट्स मतलब गिफ्ट आती है हर साल, हजारों करोड़ रुपए की, तब उसका बजट बनता है। बिना ग्रांट्स के नेपाल का बजट नहीं बनता साहब। उसको एक पैसा मिलता है तो उसका गुजारा चलता है। लेकिन पहले चाइना का डेलीगेशन आया, उससे नहीं मिले। अमेरिका के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए कपूर, उनसे नहीं मिले। अब सर्जियो गौर जो कि एम्बेसडर हैं, उनसे नहीं मिले। दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, हमने पहले ये कभी नहीं देखा। और नेपाल के जो मीडिया है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एम्बेसडर हो या कुछ भी हो, आप मेरे फॉरेन मिनिस्टर से बात करो और चले जाओ यहां से। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। आप कोई शी जिनपिंग नहीं बन गए हैं, आप क्या कहते हैं कीर स्टारमर नहीं बन गए हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या मैक्रो नहीं बन गए हैं जो आप मिलने से इनकार कर देंगे। मुझे लगता है कि ये इशू धीरे धीरे अब ब्लो अप होना शुरू हो गया है। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से तो ठीक हो सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं डिप्लोमेट से मुलाकात ही नहीं करूंगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो
फिर तो बड़ा मुश्किल है। इस हिसाब से तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने अभी यूएई के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, वो तो व्लादिमीर पुतिन से भी मिल के आए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी नेपाल इतना बड़ा नहीं हुआ ना कि वो इन लोगों से मुलाकात ही ना करे, बात ही ना करे। शायद बालन शाह इस पचड़े में पड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपकी नाराजगी और आपसे नाराजगी कई देशों की हो जाएगी, तो फिर आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आप आए हो तो आपको बजट भी पास करवाना पड़ेगा, और बजट में मिलती है आपको ग्रांट्स, और आपके पास ग्रांट्स होंगी नहीं, पैसा होगा नहीं, तो आप बजट बनाओगे कैसे? आप बताओ ना मुझे, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप सर्जियो गोर छोटा आदमी नहीं है, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका छोटा आदमी नहीं है, चाहे उसके प्रेसिडेंट कोई भी हो, लेकिन प्रोटोकॉल कहता है कि लोग मिलते हैं, आपके एम्बेसडर आपसे आके मिल रहे हैं तो आप उनसे मिलिए, मुलाकात तो कीजिए। लेकिन नहीं करते तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भुगतने के लिए फिर तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। नेपाल अभी इतना बड़ा नहीं है, ना ही उसके पास रिसोर्सेज हैं, ना ही इतना पैसा उसके पास है। वो अभी इतनी अकड़ नहीं दिखा सकता वो कि वो अमेरिका के सामने या बाकी देशों के सामने या चाइनीज डेलीगेशन के सामने खड़ा हो जाए और कहे नहीं आप कुछ नहीं हो, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। दैट इज कॉजिंग द डिप्लोमेटिक स्पैट राइट नाउ, और ये लोग नोट कर रहे हैं इस बात को, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी नोट किया जा रहा है। एंड अमेरिका, चाइना, मे बी इंडिया, मे बी अदर कंट्रीज मे नॉट बी दैट हैप्पी विद दैट वन, कि आप कर्टसी तो पूरी कीजिए आप कम से कम, बाकी उनकी मर्जी है कि कैसे करना है। बट यू आर नॉट दैट पावरफुल येट, यू आर वेरी वीक कंट्री, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली, अदरवाइज ऑल्सो। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है इसका, अब करीब 40 मिलेंगे उनको। और ये J-35, जी हाँ, J-35AE है ये, जी हाँ, इसकी डिलीवरी 2026 में हो सकती है। अभी हालांकि कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ये पिछले साल ही इनको मिलना था, लेकिन इस बार ये जो मिलेगा इनको, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो स्टेल्थ बॉम्बर मतलब ये अभी इनको एक दूसरी AIP सबमरीन भी मिल गई है, वो भी थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल गए, इंडिया के पास AIP सबमरीन नहीं है, और इनको अब ये J-35AE मिलने जा रहा है। 40 की बात हो रही है कुछ, इससे पहले J-10 भी उनके पास है, JF-17 भी उनके पास है। तो वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपना, खास तौर से एयरफोर्स का या नेवी का और बाकी जो फोर्सेस हैं, और चाइना का उसमें एक मेन बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दैट विल गिव द रियल टाइम एडवांटेज। ये कुछ मेरे को लगता है कोई नेपाल से बंदा आया जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो थोड़ा इसको भी आज बैन कर देते हैं। मुझे लगता है लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए, अगर सुनने की आदत नहीं है तो प्रोग्राम में आने की जरूरत नहीं है उनको। तो इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और आज्ञा लेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी मदद भी करते रहिएगा। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, GPay और फोन पे का नंबर भी है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जो पत्रकारिता है उसको आपका सहयोग